करीब 3 बजे का वक्त था। अमेरिका के एक छोटे से शहर में सब कुछ शांत था, लेकिन एक घर के बेसमेंट में एक 15 साल का लड़का एक पुराना लैपटॉप घुटनों पर टिकाए इंटरनेट की अंधेरी गलियों में कुछ ऐसा करने जा रहा था जो इतिहास में दर्ज हो जाता। उसका नाम था जोनाथन जेम्स, पर इंटरनेट की दुनिया उसे साइंसियर मेरिट के नाम से जानती थी। कोई स्कूल नहीं जाता था, कोई पार्टी नहीं करता था। उसका स्कूल था स्क्रीन, उसकी दुनिया थी कोड। उसका बेसमेंट कोई साधारण कमरा नहीं था। पुरानी दीवारें, खिड़की पर काले पर्दे, टेबल पर चिप्स के खाली पैकेट और 4 कॉफी मग। यह वही जगह थी जहां से एक बच्चा अमेरिका की सबसे सुरक्षित एजेंसी NSA को घुटनों पर लाने वाला था। जॉनथन ने सबसे पहले नासा के एक छोटा सा डिवीजन टारगेट किया, मार्शल स्पेस फ्लाइट सेंटर। सिस्टम में घुसना आसान नहीं था, लेकिन उसके पास वक्त था, धैर्य था और उससे भी ज्यादा एक जिद थी। उसने बैकडोर लिखा, एक ट्रोजन हॉर्स, धीरे धीरे सर्वर में भेजा और खुद बाहर बैठकर इंतजार करता रहा। 4 दिन कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। फिर 5वें दिन लॉग इन एक्सेस खुला। अब उसके पास NSA के 13 कंप्यूटरों का सीधा कंट्रोल था। लेकिन असली झटका तो तब लगा जब उसे पता चला कि उसके सिस्टम में एक ऐसा फोल्डर है जिसका नाम था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कंट्रोल सॉफ्टवेयर। हाँ, वही सॉफ्टवेयर जो असल अंतरिक्ष स्टेशन को ऑटोमेटिकली कंट्रोल करता था, और वह इसे डाउनलोड करने लगा। अब ये कोई मूवी नहीं थी। नासा के सिस्टम में हलचल मच चुकी थी। सिग्नल्स अजीब लग रहे थे, सिस्टम लैग कर रहा था, इंजीनियर्स परेशान थे, और जब सारा ट्रैफिक लॉग ट्रेस किया गया तो IP एड्रेस निकला, एक छोटे से घर का बेसमेंट। FBI को सूचना मिली और वहीं से शुरू हुई एक शिकारी की तलाश। लेकिन जोनाथन को भनक लग चुकी थी। उसने अपने सारे ट्रैक्स मिटा दिए, स्क्रिप्ट्स को एनक्रिप्ट किया, ड्राइव्स फॉर्मेट की और यहां तक कि अपने पुराने फ्लॉपी डिस्क्स को जलाने की कोशिश की। लेकिन उसे एक गलती भारी पड़ गई। उसने एक ही IP से कुछ देर बाद फिर लॉग इन करने की कोशिश की, और वही गलती उसके खिलाफ सबूत बन गई। 14 साल की उम्र में वह अब तक का सबसे कम उम्र का हैकर बन गया, जिसने NSA के $1,77,00,000 के सिस्टम को डाउन किया, जिससे ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को 3 हफ्तों तक शट डाउन करना पड़ा। FBI उसके घर पहुंची, दरवाजा खटखटाया। उसकी मां चौंकी। उसे नहीं पता था कि उसका बेटा क्या कर रहा है। बेसमेंट खोला गया और वहां बैठा था एक पतला दुबला लड़का, हेडफोन्स लगाए, जैसे सब कुछ नॉर्मल हो। लेकिन अगले कुछ घंटों में उसकी जिंदगी वैसी नहीं रही। उससे घंटों पूछताछ हुई, कोई चीख पुकार नहीं, बस सीधे सवाल। जॉनथन ने सब मान लिया। उसने कहा, मैं जानना चाहता था कि दुनिया कैसे चलती है, सिर्फ जानना चाहता था, किसी को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था। लेकिन दुनिया सिर्फ क्यूरियोसिटी पर नहीं चलती। जॉनथन को हाउस अरेस्ट में रखा गया, कंप्यूटर बैन कर दिए गए। लेकिन शायद सबसे बड़ा सजा ये थी कि जिस चीज से वो सबसे ज्यादा प्यार करता था, टेक्नोलॉजी, उसे उससे अलग कर दिया गया। कुछ साल बीते। जॉनथन ने कोशिश की नॉर्मल लाइफ जीने, लेकिन सिस्टम उसे भूलने को तैयार नहीं था। उसे शक की निगाहों से देखा जाने लगा, और एक दिन जब वह फिर से एक फेडरल इन्वेस्टिगेशन में सस्पेक्ट बना, उसने एक चिट्ठी छोड़ी। उसने लिखा, मैंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन मुझे बार बार अपराधी बनाया गया। शायद अब मुझे खुद को ही शट डाउन करना होगा। और उसी दिन जॉनथन जेम्स ने अपनी जान ले ली। नासा ने तब जाकर पूरी दुनिया को बताया कि एक 15 साल का लड़का उनके सिस्टम में घुस आया था। एक लड़का जो सिर्फ जानना चाहता था, एक बेसमेंट जो एक लॉन्च पैड बन गया, और एक कहानी जो आज भी दुनिया के सबसे बड़े साइबर हमलों में से एक मानी जाती है। अगर आपको ये कहानी लगी दिलचस्प तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें, ताकि और लोग भी जान सकें मां के बेसमेंट से नासा को हैक करने वाली सच्ची कहानी।